9 और 10। टाइप 9 बोलिएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, एक अब 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16। ध्यान दीजिएगा, गप नहीं। देखे तो ही ना। राजू की शादी की 25वीं वर्षगांठ 51 वर्ष की उम्र में 2000। और पत्नी का 28वां जन्मदिन कब मनाया जाएगा, जबकि पत्नी की उम्र राजू से 2। तो चलिए, हमको राजू की पत्नी से मतलब है, तो 2 वर्ष कम का मतलब मैं बोल दूंगा यहाँ 49। सही है जी? सही है। तो 49वां वर्ष जो था 2000, आप पूछ रहा 28वां ने 21 साल पहले। 21 साल, तो इसमें 21 घटा दीजिए विद्यार्थी जी। क्या हुआ? कुछ गड़बड़ है? फिर से, ये 25वीं वर्षगांठ से मतलब नहीं है। 49 वर्ष की उम्र में 2000, तो 49 वर्ष का था 2015 में पत्नी ना। और चाहिए 28वां जन्मदिन, मतलब 28 वर्ष का, तो कब होगा 21 साल। तो 21 साल इसमें घटा दीजिए, 1994। आसान है। आया समझ में? 17, 18, 19, 20, 22, 23,
23। सीखिएगा। ये रोला गोला आ गया नहीं। चलिए, रोला गोला मोला कुछ हो रहे हो, जानबूझ के लिखता है ऐसा कि आपको पढ़ने में दिक्कत हो, लेकिन डरना नहीं है, अपने आप को कंसंट्रेट रखना है, सावधानी रखनी है। जिस समय मन में चिड़चिड़ाहट आ जाएगा तो बनने वाला नहीं। जब भी ऐसा कुछ चिड़चिड़ाहट हो तो अपने को बोलना कूल डाउन। हाँ, अपने आप को कूल डाउन बोलना। जब कभी झगड़े भी हो तो बोलना अपने आप को कूल डाउन, कुछ देर के बाद झगड़ेंगे। तो कुछ देर के बाद जब झगड़ा होगा तो जो सही होगा वही करेंगे, अन्यथा गुस्से में गलत स्टेप भी होता है, तो केयर कीजिएगा। रोला का 7वां जन्मदिन 1994। रोला का विवाह 2 वर्ष बड़े मुनेश से हुआ, यानी मुनेश 2 वर्ष बड़ा है। 2 वर्ष मुनेश से 21 वर्ष की उम्र में हुआ। पहला बच्चा विवाह के 4 वर्ष बाद पैदा हुआ। तो बच्चे के चौथे जन्मदिन के अवसर पर तीनों के उम्रों का, तो चलिए, मुनेश का शादी कब हुआ है? 21 वर्ष। हाँ या ना? अब बच्चा पैदा हुआ 4 वर्ष बाद, यानी 25 में। 25 में बच्चा पैदा हुआ, तो चौथा जन्मदिन मनाएगा 25 और 4 29 में। कौन? मुनेश। यानी रोला हो जाएगा 27। अब बच्चा हो जाएगा 4। तीनों का गुणनफल। अगर मैं आपकी जगह रहता तो हम सबसे पहला चीज एक सोचते, बच्चे के चौथे जन्मदिन के अवसर पर तीनों का, तो बच्चा का चौथा जन्मदिन मतलब बच्चा तो 4 का हो गया, तो वही आंसर होगा जो 4 के मल्टीपल में होगा। तो 4 के मल्टीपल में ही नहीं है, ही नहीं, ही नहीं, एक के वो तो है ही। इसको बोलते हैं रीजनिंग। कुछ करने की जरूरत ही। फिर से हम क्या कहना चाह रहे हैं, सीखिए। देखिए, दिमाग को स्थिर रखे तो कितना आसानी से बन गया। बच्चे के चौथे जन्म के अवसर पर तीनों के उम्रों का, तो बच्चे के चौथे जन्म के अवसर पर, तो बच्चा तो 4 का ना होगा, तो बच्चा 4 होगा, मम्मी पापा भी कुछ होंगे। सही है, लेकिन आंसर तो 4 के मल्टीपल में ही ना आएगा भाई। तो 4 के मल्टीपल में 4 से नहीं कट रहा, नहीं कट रहा, नहीं कट रहा, आंसर कौन होना चाहिए? नहीं विश्वास है तो गुणा कर लेते हैं। देखिए, 27 29। अच्छा अच्छा, मुनेश से रोला का विवाह 2 वर्ष बड़े मुनेश से 21 वर्ष की मुझे। अच्छा, ये रोला हो गया तो मुनेश हो गया 31। मुनेश हो गया 31। हाँ, बहुत अच्छा। 29 और 16 से 116 गुने 31। 116 गुने 1, 116 के 6 बाकी 11, 348 है 11, जल्दी बोलिए, 359। आ गया? आया समझ में? लेकिन दिमाग लगती तो बनाने की जरूरत ही नहीं था, आंसर इसी में था। आया समझ में? तो ध्यान दीजिए, दिमाग में कुछ ना कुछ अल्टर चीजें सोचना, तभी आप अलग बनोगे। 24 25 26 27 28 29 30 30। सीखिएगा। रोजा का जन्म राहुल से 2 वर्ष बाद 1983 में हुआ। रोजा का जन्म, रोजा का जन्म 1983 में हुआ। राहुल से 2 वर्ष,
यानी राहुल जो होंगे 1900। बहुत अच्छा, यहां तक आप समझ गए। राहुल अपनी शादी का 25वीं वर्षगांठ कब मनाएगा? 25वीं वर्षगांठ कब मनाएगा यदि उसका पहला बच्चा शादी के 2 वर्ष बाद हुआ था, जिसका चौथा जन्मदिन, तो 2012 में चौथा जन्मदिन, चौथा जन्मदिन 2000, यानी पैदा लिया होगा 2000, पैदा लिया होगा 2000 जी। और शादी के 2 वर्ष बाद, यानी शादी हुआ होगा 2006। शादी कब हुआ था? 2000। तो 2006 में शादी ना हो गया, तो 25वीं वर्षगांठ इससे 25 वर्ष हो गया। अच्छा, इसका तो जरूरत ही नहीं, सबका था, इतना ही से ना बन गया। सही है। 31, 32 खत्म। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7। एज रीजनिंग में भी पढ़ना है ना, पता? रीजनिंग वाले सर पढ़ाए? इतना ही बताए थे। काजल का उम्र का 3/2 भाग गंगा से। सही है। गंगा से 5 अधिक है, दोनों की उम्रों के बीच का अंतर सीखिए। काजल के उम्र का 3/2, 3/2। गंगा की उम्र से 5 अधिक है, दोनों के उम्रों में अंतर है। हो गया, हल करने आ जाएगा। बोलिए जल्दी। सही है। तो जरा इसको छोड़िए, इससे तक काजल, काजल की उम्र का 3/2, काजल में का लगल है। हो गया। दोनों की उम्रों में अंतर कितने का है? 4 का। दोनों की उम्रों में अंतर है। अब अंतर का मतलब बड़ा कोई भी हो सकता है, काजल या तो गंगा। तो काजल एक बार बड़ा मान लेते हैं, कितने का अंतर है? एक बार गंगा मान लेते हैं। सही। सीखे। गंगा 5 वर्ष बाद और बढ़ा, तो 5 और ऊपर बढ़ेगा, तो 5 ऊपर बढ़ेगा तो यहाँ ना आ जाएगा? बोलते नहीं है। यानी अंतर हो जाएगा यहाँ 1। यहाँ अंतर कितने का होगा? अंतर का तुलना निकालना है। अंतर का तुलना अंतर से, गंगा का तो 3 से, अब G+5 तो G माइनस में ना आ जाएगा, यानी होने वाला है नहीं। यहाँ गंगा को और 5 वर्ष बाद ले जाना, नहीं 5 और ऊपर। अब गंगा और काजल में अंतर 9 का, यहाँ अंतर है, निकालना क्या है? 3 से गुना, 9 पर 9 तिया कब, यानी आज कितना? ये क्यों नहीं हुआ, समझ में आ गया? अंतर मतलब कोई बड़ा कोई छोटा हो सकता है, तो इसलिए तो माइनस में आने लगा, नहीं संभव, ये संभव है। बोलिए, आया समझ में? 8, 8 मिटाए। रीजनिंग वाले भी बना लीजिएगा एज। रीजनिंग वाले सर का असाइनमेंट होगा ना, उससे भी बना लीजिएगा। रोहन की उम्र का 1/3 महेश की उम्र के आधे से। रोहन की उम्र का 1/3, रोहन की उम्र का 1/3 महेश की उम्र के आधे से
महेश की उम्र के आधे से कितना कम है? हो गया। 4 वर्ष बाद दोनों के बीच अंतर 1 का, तो 4 वर्ष बाद 1 का अंतर था, अभी भी अंतर है 1 का। तो पहले यहाँ एलसीएम 6 से गुना, 3m माइनस, हो गया। सही है, अंतर है 1 का, तो m माइनस आर भी 1 हो सकता है, r माइनस m भी, दोनों से हल करना पड़ेगा, तो हल कर लीजिए। किसका निकालना है? तो r को कैंसिल करने के लिए कैसे गुना, 2 से गुना करके घटा देंगे, ये तो कैंसिल हो जाएगा। 3m में से 2m गया है, m बराबर 16, तो m का मान 16 आया है कहीं? m बराबर 16 ना आ गया, 2 से गुना करके काटिएगा तो कट 16 आ गया। देखिए तो m का मान 16 है कहीं? नहीं, यानी इससे काम होने वाला नहीं। अब आ जाइए इसमें, जल्दी देखिए, m का मान कितना हो गया? 9, 9, मिटाए से सेम क्वेश्चन, ए और बी का औसत 22, यानी जोगफल हो गया 44, पहला समीकरण हो गया। बी की उम्र का 40%, बी की उम्र का 40% मतलब 2/5, ए के आधे से कम है, ए के आधे से कम है थी, माइनस हो जाएगा, कितना कम है? हर का एलसीएम जल्दी बोलिए, 10 से गुना, 5a 4b, अब हल करने आ जाएगा, किसका मान निकालना है? तो b को काटने के लिए 4 से गुना करके जोड़ दें, तो 4 से गुना करके जोड़ेंगे कट जाएगा, 4a और 5a हो जाएगा 9a, बराबर 4 से गुना करिएगा 176 और 40, 24 नमा 2 16, ए का मान जल्दी बोलिए, ज्यादा दिक्कत है क्या? तो बोलिएगा x क्यों मानना पड़ रहा है? क्योंकि रेशियो के साथ साथ निश्चित राशि आ रही, रेशियो के साथ साथ निश्चित राशि आ रही, बन जाएंगे। हालांकि एक रेशियो यूज कर सकते हैं, सिखाते हैं, क्या लिखल है? बी की उम्र का 40%, और बोलिए ए के आधे से, सही है जी। अब देखिए 2 और 1 से कटने वाली राशि, 2 लाने के लिए 1 से गुना, यानी जल्दी बोलिए, यहाँ b हो जाएगा, यहाँ मालूम है, केयर कीजिए, 1/2 कॉमन ले लीजिएगा, तो यहाँ लेना पड़ेगा a माइनस। अब सीखिए, 2 और 1 से कटने वाली राशि, 2 लाने के लिए 1 से गुना, नहीं 5, 2 लाने के लिए 2 से गुना, और 2 ऊपर, इन दोनों में जोगफल है 44 का, यहाँ जोगफल हो जाएगा 36, क्योंकि 8 घट न गया, जोगफल कितना? अब जोगफल का तुलना निकालना किनका, कैसे गुना, तो 4 चौ कब आया, तो ए माइनस 8 का मान 16, तो ए का मान आया था, नहीं समझे, एक बार और समझाने के लिए, इसको तो 2/5 ही लिख सकते हैं, 1/2 कॉमन ले लीजिए, ए माइनस, अब जैसे ही दो राशि बराबर हो,
दो राशि आपस में बराबर हो तो अनुपात प्रकट करने के लिए उलट देते हैं। तो उलटने की तरीके सिखाए थे। 2 और 1 से कटने वाली राशि 2 लाने के लिए 1 से गुना 5 का है 5, 2 लाने के लिए 2 से गुना 4। लेकिन यहाँ जल्दी बोलिए, हो गया जी। हाँ ध्यान दीजिए। अब देखिएगा, 44 दोनों जोगफल रहता था। अब 8 कम है, नहीं जोगफल कितना। अब निकालना किनका है, हो गया। अब बोलिएगा ये पहले क्यों नहीं जानते थे, पढ़े हैं। रेशियो में लिखा था ए के हिस्से में 10 कम कर दिया जाए, है ना। ए के आधे से 10 कम, बी के 1/3 से 20 ज्यादा, सी के 1/4 से 5 कम, सभी आपस में बराबर है। तो कॉमन लेके बताए थे 10, 11। पप्पू की उम्र का आधा सोनम की उम्र के 1/3 से। तो फिर से मामला चलाते हैं। पप्पू के उम्र का आधा सोनम के 1/3 से, तो 1/3 कॉमन ले लेंगे। तो 1/3 कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा अच्छे। यहाँ आधा मतलब 2 और 3। नहीं समझ में आया, रुक जाओ। पप्पू की उम्र का सोनम की उम्र के 1/3, सही है। 1/2, यहाँ 1/3 कॉमन ले लीजिए। अब समझ में आ गया होगा, बोलिए। लेकिन ये तब आप लोगों के लिए ज्यादा फायदेमंद होगा जब ये दोनों लाइन ना लिखना पड़ेगा तब। बोलिए, एक्स वाई करके ही बता दें। आगे, सोनम की उम्र 4 वर्ष पहले, अब पप्पू की उम्र, सोनम के 4 वर्ष पहले, अब पप्पू के आपस में, यानी सोनम और पप्पू में अंतर, सोनम और पप्पू में अंतर। तो बड़ा कौन है। तो सोनम पप्पू में 6 का अंतर है, सोनम 6 और बढ़ा दिए तो अंतर 12 का हो गया। अंतर कितने का हो गया, यहाँ अंतर है कितने का। सोनम की उम्र 12 या 6 वर्ष बाद ना, आज कितना 30।
ऐसे नहीं कहीं बताएगा, इसकी गारंटी है। जल्दी बोलिए, ये 12 कहाँ से आया, समझ में आया कि नहीं? आ गया सबको? सोनम बड़ा है किससे? पप्पू से। कितना? 6। अभी 6 और बड़ा हो गया, कैसे लिखल है? 6+ ना लिखल है, यानी अब अंतर देखिए कितने का, तो अंतर का तुलना, अंतर। अब भी नहीं समझ में आया? एक्स मान के बताऊं? यस सर। लीजिए, पप्पू को एक्स मानने, सोनम को, तब 1/2x, अब 1/3। सही है। एलसीएम 6 से गुना कर लीजिए, 3x - 2y हो गया जी। आगे सोनम के 4 वर्ष पहले, पप्पू के 2 वर्ष, ये बाई इधर आ जाएगा, x - y बराबर 6। समीकरण 1, समीकरण 2 क्या हल करने आ जाएगा? किसका निकालना है? सोनम मतलब बाई ना, तो x काटने के लिए 3 से गुना करके घटा दें, तो जल्दी से 3 से गुना कर देते हैं विद्यार्थी जी। घटा दीजिएगा तो कट जाएगा, +3y में से 2y गया बाई। जल्दी, कितना? माइनस है, ये कैसे हो गया? सोनम के 4 वर्ष पहले की उम्र, अच्छा उल्टा लिखा गया है, सोनम के 4 वर्ष पहले था, जय का माइनस में कैसे आएगा? सोनम के 4 वर्ष पहले, सोनम बाई ना माने हैं, अब पप्पू के बराबर है, सही है। अब देखिए x इधर आ जाएगा, बाई -x इज इक्वल टू 6। अब हल करना होगा, किसका? बाई ने निकालना है, तो x को काटने के लिए 3 से गुना, दोनों को जोड़ दीजिए, 3x कट जाएगा, 3y में 2y गए बाई, 18 12, क्या 30 आ गया था? अब आपको बताना है जो आपको अच्छा लगे। हमने दोनों से बताने का प्रयास किया है, घर पे जाके प्रैक्टिस कीजिएगा, दोनों में ज़्यादा स्पीड जो आएगा उसको रखिएगा। पहला फिर से बतावे या चलेगा? इसको पहले वाला, पप्पू की उम्र का आधा, तो आधा का उल्टा होता है 1/2। सही है जी। सोनम के 1/3 से 2 ज्यादा है, तो 1/3 कॉमन ले लेंगे, तो हो जाएगा 6। 1/3 का उल्टा 3। क्या लिखल है? सोनम के 1/3 से 2 ज्यादा, तो 1/3 कॉमन ले लेंगे, तो सोनम +6 हो जाएगा। अब 1/3 का उल्टा 3, 1/2 का उल्टा 2, चलेगा? अब देखिएगा, सोनम 4 वर्ष पहले, पप्पू के 2 वर्ष बाद के बराबर है। सोनम 4 वर्ष पहले ही आपके बराबर, यानी सोनम बड़ी है, तो सोनम बड़ी है पप्पू से कितना? 6। 6 वर्ष और बाद कह रहा है, 6 वर्ष। अब अंतर जल्दी बोलिए, यहाँ अंतर है कितने का? सोनम का 3 से 12 दिया, तो s + 6 बराबर 36, यानी सोनम का 30। अब भी फिर से, लेकिन अपने बनाएंगे तब बनेगा, समझ में आएगा। हम 50 बार भी बताएंगे तो आपकी कंफ्यूजन रहेंगे, लेकिन जब अपने से बन जाएगा तो फिर ठीक हो जाएगा। तो घर जाके इसको फिर से बनाना है। 12 13 13, सीखिए। लोकेश का 25%, लोकेश का 25, राज का 33.1/3%, राज के 33.1/3%। अब पूरन के उम्र के तथा पूरन की उम्र का आधा राज की उम्र से
चलिए पहले इन दोनों का रेशियो लिख लीजिए, लोकेश और हो गया, सही है। आगे सीखिएगा। पूरन का उम्र का आधा राज की उम्र से, सही है। तो 3 वर्ष निश्चित राशि ना आ गई, इसलिए हम इसको x मान लें। कितना मान लें? तो x मान लीजिए। तो क्या लिखा है जल्दी बोलिए। पूरन के उम्र का आधा, पूरन आया नहीं, पूरन के उम्र का राज के उम्र से, किसके? राज के उम्र से 3 वर्ष, यानी पूरन का उम्र यहाँ आ जाएगा, दूध चल जाएंगे 6x -6। क्या ये लाइन समझ में आ गया? अब तीनों का औसत 24, यानी जोगफल 72 ना। तीनों का जोगफल कितना होना चाहिए? तो तीनों को जोड़ दीजिए, 6 तीनों और 4, 13x -6 बराबर, जल्दी बोलिए, यानी x का मान 6 आ गया। अब पूछता किनका? राज का। छोतिया कुछ नहीं है भाई जी, डर गए इसलिए नहीं बन रहा है। हमने कुछ नहीं किया, जैसा क्वेश्चन है वो करते गए। आप रेशियो से बनाते बनाते एक्स वाले से डर लगने लगा है, जबकि बचपन में आप ऐसे ही बनाते थे। फिर से 14 14। रागी सोनम कविता की आयु समानांतर श्रेणी में है, जिनके बीच अंतर 4-4 का। तो 4-4 का अंतर है, यानी इन दोनों में अंतर हो जाएगा 8 का। कविता की उम्र का आधा रागी से, कविता की उम्र का आधा रागी से, हो गया जी, बोलते नहीं है तो जल्दी बोलिए। कविता आर -6 का रेशियो हो गया, हो गया। इन दोनों में अंतर है 8 का, यहाँ 6 कम हो गया, यानी अंतर हो जाएगा 14 का। अंतर कितने का? यहाँ अंतर है कितने का? 14। यहाँ अंतर है कितने का? 1। निकालना किनका? सोनम का। तो पहले हम लोग कविता का बना लें या रागी का बना लें। तो 14 हो गया कौन? R -6, 14 ना, यानी R हो गया, जल्दी बोलिए 20। R कितना हो गया? कविता जल्दी बोलिए 28 ना, यानी सोनम जो होगा दोनों के बीच में 28-20 के बीच में, जल्दी बोलिए, क्योंकि समांतर श्रेणी में। बोलिए जल्दी। और नए समझ में आए तो फिर से x मानेगा, जल्दी बोलिए। बना जी। 15, 16, 17, 18, राही का उम्र का आधा माही तथा हरिया की उम्र के अंतर से, यदि राही की उम्र हरिया से 6 वर्ष अधिक है, तो चलिए इसको उठाइए पहले। राही 5 वर्ष पहले 31, यानी आज हो जाएंगे 36। हो गया जी। आगे ध्यान दीजिएगा, राही का उम्र हरिया के उम्र से, हरिया के उम्र से
कितना अधिक है? तो ये हो गया 30, हो गया। अब कह रहा है राही की उम्र का आधा, राही की उम्र का आधा, माही और हरिया के उम्र के अंतर, माही और हरिया के उम्र का अंतर, इन दोनों के अंतर से 8 ज्यादा है। इन दोनों के अंतर से इसका आधा, इन दोनों के अंतर से 8 ज्यादा। तो 8 घटा दे, जल्दी बोलिए। 10, यानी माही का उम्र, जल्दी बोलिए। माही का पूछ रहा, ज्यादा गड़बड़ हो गया। 19, 20, 21, 22, 22। राखी राधा से 3 वर्ष। राखी जो है क्या है? राखी जो है, अरे यार, राखी जो है राधा से 3 वर्ष बड़ी है, और गंगा से 2 वर्ष छोटी। राखी के बारे में करा, राधा से बड़ी और गंगा से। क्लियर है जी? आगे, यदि राधा की उम्र का 2 गुना गंगा से, चलिए तो राधा का निकालना। अगर ये एक्स, x+3, x+5 चलेगा। अब देखिए राधा की उम्र का 2 गुना, राधा की उम्र का गंगा से, गंगा से 17, गंगा में 17 जोड़ेंगे ना, यानी x बराबर 22 आ गया। हाँ, एक्स का उम्र कितना आ गया? बन गया 23, 24, हल्ला नहीं। हाँ भैया, कमला की उम्र सावित्री से 4 कम।
कमला का उम्र कम है सावित्री से कितना, 4। एग्री है। तथा टीपू की उम्र से 2 ज्यादा, टीपू के उम्र से 2। कमला के बारे में करा सावित्री से कम और टीपू से। अच्छा, निकालना किसका है, सावित्री का। तो अगर ये एक्स, तो एक्स माइनस 4, एक्स माइनस 6। यहां तक समझ में आ गया। अब कोई ना कोई एक कंडीशन और रहेगा, उसका यूज कर लेना है। तो कमला और सावित्री का कुल उम्र, कमला और सावित्री का कुल उम्र, कुल उम्र टीपू के 3 गुने, टीपू के 3 गुने से 10 वर्ष कम है। एक्स का मान निकालने आ जाएगा। इन दोनों का कुल उम्र इसके 3 गुने से 10 कम है। आसान है, हल हो जाएंगे। 25, गप नहीं कीजिए। 26, खत्म हो गया। तो ये दोनों टाइप फिर से बना लीजिएगा, है ना। बढ़े आगे। राम मोहन की उम्र का द्विघात समीकरण इतना के मूल के बराबर है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 2 मूल निकलेगा। तो एगो राम होगा, एगो तो उनके उम्रों के बीच का अंतर, तो दोनों निकल जाएगा, तो अंतर निकल जाएगा। तो चलिए सीखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 32 एक्स प्लस 200, 255 को ऐसा 2 टुकड़ा में तोड़िए कि जोड़ने पर 32, 17 और यानी उधर जाएगा तो 1 प्लस 17 और 1 और दोनों में अंतर बन गया। पहला तरीका। दूसरा तरीका, आप लोग पढ़े होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मूलों का जोग माइनस बी बाई ए, मूलों का गुणनफल सी बाई ए। याद है आप लोग को। अब मूलों का अंतर पूछा जा रहा है, तो अंतर निकालने के लिए इसका होल स्क्वायर माइनस 4ab याद है। जो भी आपको काम करना है, बढ़ जाएंगे। बढ़े आगे। आगे ए बी सी पूर्णांक में है। चालू तो हो गया, बोलो देखने फिर से। चालू हो गया, चालू हो गया। पूछो फिर से, ध्यान दीजिएगा। जब 2 को मिलाते थे एवरेज में तो तीसरा बनता था। तो आज कीजिए, ए जो हो गया अगर 32 के मल्टीपल में, बी हो गया 5 के मल्टीपल में, दोनों को मिला देंगे तो 11 के मल्टीपल में। क्या आपको समझ में आ रहा है? पक्का जी। इन दोनों में अंतर, इन दोनों में अंतर काट लीजिए। 3 दूनी 6, 3 यानी ध्यान दीजिए, ए का मान अगर 2 तो बी का मान 7 और सी का मान 9। ए का मान 2 रख के देखिए 32 दूनी, बी का मान 7 रख के देखिए 7 पचे, सी का मान 9 रख के देखिए गरनामा। क्या सेटिस्फाई कर रहा है? नहीं समझ में आया? कहीं पूछ के देख लीजिए क्वेश्चन, कहीं कुछ कुछ आग लो और कहीं कुछ दे ले नहीं और निकाले कर ले, नहीं समझे तो इसका मिनिमम मान हो जाएगा 2, इसका मिनिमम मान 7, 80 का मिनिमम मान 9। चलेगा? अब लिखा रहता कि ए का मान 4, ए का मान 1 और 5 के बीच मैक्सिमम, तो 1 और 5 के बीच क्या लिख सकते थे? 4। इसका बोलता है विद्यार्थी जी कि 20 और 30 के बीच होना चाहिए। तो 20 और 30 के बीच हो सकता है 21 या तो 28। नहीं समझे तो जल्दी से बोलिए क्या पूछा जा रहा है? योगी, योगी मतलब सी का। तो सी का मान जल्दी बोलिए। योगी कौन था? सी ना। तो योगी की उम्र कम से कम कितने वर्ष में होगी? तो ध्यान दीजिएगा, ये 9 के मल्टीपल में जाएगा। नोतिया आगे 3 सीखिएगा। ये तो एक्स वाई हल करना है लगता है।
नहीं, तो ध्यान दीजिए कोफिशिएंट चेंज है 13x 17y 17x, तो दोनों को जोड़ दीजिएगा तो 30x 30y इज इक्वल टू, जोड़िए 9 1 9 1 10 17 1 18, यानी x प्लस वाई का मान जल्दी बोलिए। यही तो लगता है पूछ रहा है, मतलब ये हर हालत में समीकरण दिया हुआ और क्या करना, हल कर। क्या ही टाइप बन जाना चाहिए, दे दें आप लोगों पे, प्रयास कीजिएगा, जो नहीं बनेगा बताया जाएगा। कैमा टाइप था और है 12 भी, कै क्वेश्चन है, 12 तो पढ़ाया हुआ। पिता पुत्र का जोगफल 60 है, 6 वर्ष पहले पिता की उम्र, 6 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की, तो ध्यान दीजिए अभी जोगफल 60, तो 6 वर्ष पहले 6 6 12 घट जाएंगे 48 का तुलना 6 से, किनका निकालना है, पुत्र का, कितना हो गया 8, कब, अब पूछ रहा है, तो 6 वर्ष पहले से 6 वर्ष बाद जाने के लिए 12 जोड़ देंगे, बहुत अच्छा, 12 8 पढ़ा हुआ है। क्यू आर से उतना ही छोटा है, क्यू आर से उतना ही छोटा है जितना कि टी से बड़ा है, सही है, तो जितना छोटा उतना ही बड़ा, तो क्यू बराबर पढ़े होंगे, दोनों को जोड़ के दूसरे पढ़े थे, जितना छोटा उतना ही बड़ा, मतलब ठीक बीच में, ठीक बीच का मतलब दोनों के जोड़ के दूसरे, तो आर और टी का जोग 50 है, तो 50/2 का मतलब 25, अब 25 से अगर ये 1 ज्यादा तो ये कम, अगर 2 ज्यादा तो 2 कम, 3 ज्यादा तो 3 कम, यानी आर और टी निश्चित नहीं है, केवल कौन निश्चित है, तो पूछा जा रहा आर क्यू में अंतर, अर्थात आंसर क्या होगा, हो गया जी। नेक्स्ट, एक व्यक्ति को उम्र बताने को कहा गया, उसने कहा कि 3 वर्ष बाद मेरी उम्र लीजिए, 3 वर्ष बाद मेरी उम्र लीजिए, उसको 3 से गुना कर दीजिए, 3 वर्ष पहले की उम्र के 3 गुना को घटा दीजिए, तो मेरी वर्तमान आयु निकल जाएगी। 3 वर्ष बाद के 3 गुने में 3 वर्ष पहले के 3 गुने को घटाने पर वर्तमान आयु निकल जाएगी, एक्स का मान निकल जाएगा, 3x से 3x कट जाएगा, 9 9 18, यानी x का मान जल्दी बोलिए, क्या आप लोगों पे दे दें, तो आशा करें कि बना के आइएगा। तो होमवर्क की कितना हो गया, 11, और लेकिन 10 को पहले दोहरा लीजिएगा, ये कितना है, ये नहीं टाइप कितना है, तो पहले 10 दोहरा लीजिएगा, उसके बाद 11 और 12, पहले क्या करना है, 10 को दोहराना है, एक टाइप कम बने कोई बात नहीं, लेकिन पहला काम क्या है, दोहरा लेना है, सही है जी।